उत्तर प्रदेश इंडिया के घने जंगलों में कुछ शिकारी एक भेड़िए का शिकार कर रहे थे। वो उसके कदमों के निशानात का पीछा करते हुए एक छोटी सी गार तक जा पहुंचे। वहां पर उनको भेड़िया तो नहीं मिला, मगर जो उनको मिला वो उनके होश उड़ा देने के लिए काफी था। शिकारियों ने देखा कि बगैर लिबास के एक छोटा सा इंसान का बच्चा कोने में दबका हुआ था। उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की, मगर वो उनकी किसी भी बात का जवाब देने से कासिर था। वो कुछ अजीबोगरीब सी आवाजें निकाल रहा था जो शायद किसी भेड़िए से मिलती थी। शिकारी समझ गए कि ये एक फेरल चाइल्ड है जिसको भेड़ियों ने पाला है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि आखिर फेरल चाइल्ड होता क्या है। नाजरीन, ये वो बच्चे होते हैं जो बहुत ही छोटी उम्र से इंसानों से दूर किसी ऐसी जगह पर पले बड़े हों जहाँ पर उनका किसी किस्म का कोई इंसानी राब्ता ना रहा हो। ऐसे बच्चे इंसानी तौर तरीकों, रस्मो रवाज और जुबान से नावाकिफ होते हैं और अक्सर उनमें जंगली जानवरों वाली खसूसियात पाई जाती हैं। एक वक्त था कि हिंदुस्तान में अक्सर इस तरह के फेरल चिल्ड्रन मिलने की खबरें सुनने को मिला करती थी। ये भी कहा जाता है कि जंगल बुक में मोगली का कैरेक्टर इसी बच्चे की जिंदगी से मुतासिर होकर बनाया गया था। तो व्यूअर्स, शिकारी अपने साथ इस बच्चे को गांव ले आए, मगर क्या ये फैसला दुरुस्त था? क्या वो इसको भेड़िए से इंसान बनाने में कामयाब होंगे? ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वो बच्चा जब गाँव पहुंचा तो लोग हैरान थे कि कैसे एक इंसान का बच्चा इतने अरसे तक खूंखार भेड़ियों के साथ रह रहा था। आने वाले कुछ दिनों में लोगों ने देखा कि वो बच्चा दो टांगों पर नहीं चल सकता था, बल्कि अपने हाथों का इस्तेमाल करके चार टांगों पर चला करता था। खाने में वो सिर्फ गोश्त ही खाता था और उसके बाद हड्डियों को अपने दांतों से रगड़ा करता था। ऐसा अमूमन भेड़िए अपने दांतों को तेज बनाने के लिए करते हैं। शिकारियों ने बच्चे को आगरा शहर के सिकंदरा मिशन ऑर्फनेज में भिजवा दिया। वो चाहते थे कि बच्चा वहां पर रहकर इंसानी तौर तरीके सीख ले ताकि उसकी आगे की आने वाली जिंदगी बेहतर हो सके। ऑर्फनेज वालों ने इस बच्चे का नाम दीना सनीचर रखा। सनीचर मतलब हफ्ते का दिन, क्योंकि इसी दिन वो शिकारियों को मिला था। तो इस तरह उस बच्चे को नाम भी मिल गया और रहने को छत भी मिल गई। मगर ये जगह शायद उसके लिए मुनासिब ना थी। वहां के अमले को उससे बातचीत करने में बहुत दुश्वारी पेश आ रही थी। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरह उसकी जिस्मानी और ज़हनी जरूरियात का ख्याल रखा जाए। वो अक्सर रात को भेड़िए की तरह आवाजें निकाला करता था, जैसा कि अमले से कुछ कहना चाह रहा हो। वक्त गुजरता रहा और दीना ने इंसानी लिबास पहनना शुरू कर दिया। अब वो दो टांगों पर भी चल लेता था। वो कुछ हद तक इशारों में बात करने और समझने के काबिल हो गया था, मगर इंसानी ज़बान में बात करना वो नहीं सीख पाया था। आम इंसानों की निस्बत उसकी दोस्ती अपने जैसे एक फेरल चाइल्ड से हो गई जो उसी यतीम खाने में रहता था। नाजरीन, दीना ने 20 साल का तवील अरसा उस यतीम खाने में गुजार दिया, जिसमें उसकी मुकम्मल तौर पर इंसानी तौर तरीके सीखने में कोई खास कामयाबी ना हुई। वो अब तक कच्चा गोश्त खाना ही पसंद करता था और खाने वाली प्लेट को सूंघा भी करता था। उसको गर्मी और सर्दी का भी कोई खास एहसास नहीं था। मगर हैरत अंगेज तौर पर एक इंसानी आदत जो उसने अपनाई वो सिगरेट पीने की थी। ज्यादा सिगरेट पीने का असर उसके फेफड़ों पर पड़ रहा था। 34 साल की उम्र में उसको टीबी हो गई। उसका इलाज किया गया, मगर वो सेहतयाब ना हो सका और चल बसा। साइकोलॉजिस्ट ने दीना सनीचर के बिहेवियर को स्टडी किया और ये नतीजा निकाला कि दीना मुकम्मल तौर पर इंसानी तहजीब में एडजस्ट नहीं हो पाया। जो माहौल इंसान को अपनी जिंदगी के शुरू में मिलता है वो उसकी जिंदगी पर गहरा असर छोड़ता है। इंसान ने उसको जंगल से तो निकाल लिया, मगर उसमें से जंगल को नहीं निकाल पाया। शायद वो आखिर तक एक इंसान से ज्यादा भेड़िया ही था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।